हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स सी आज आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी चल रही है। मंडे का दिन था जो कि अब निकल चुका है। हालांकि मैं ये रीडिंग नाइट को कर रही हूँ, सो आप लोगों को नाइट तक ही मिल जाएगी। लेट्स सी कि उनकी एनर्जी कैसी है। अगर आप किसी तरह के नो कांटेक्ट में हैं तो वहाँ पर क्या एनर्जी है। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आई होप आप सभी के साथ कर जाए। अपने पार्टनर के नाम का बार बार चांट करें जिससे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। किसी भी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन के लिए आप स्क्रीन पर दे नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनकी एनर्जी। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी आई है, काफ़ी खूबसूरत है। रिसेप्टिविटी है, कॉन्शियसनेस है, अबंडेंस है, ड्रीम है एंड रिबर्थ है, एंड बॉटम में है चेंज। सो बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। 10-10 एंजल नंबर आपको दिखता होगा। 6 नंबर, अगेन 10 नंबर आज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो एंजल नंबर 10-10 आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। या 10 डेट हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, या 10 मंथ हो सकता है, यानी कि अक्टूबर का आपका बर्थ डेट हो सकती है। या हम 1 नंबर को अगर डिनोट करें तो सूर्य देव देव हैं, उनका प्रबल होना आपकी राशि में दिखाई देता है। आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी में दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। एक व्यक्ति जो एक समय में अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही उलझा हुआ था, जिसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, एक व्यक्ति जैसी एक तरह की ऐसी ज़िंदगी जी रहा था जहाँ पर उसका जीना उसके लिए तो ठीक था लेकिन आपके अकॉर्डिंग बहुत ही ख़राब था। वो सब चीज़ें अब द एंड के कगार पे हैं और एक नया वो व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है। मतलब चेंजनेस बहुत आ रहा है, चेंज बहुत बड़ा आ रहा है। आपको हो सकता है कहीं न कहीं बटरफ्लाई भी दिखते होंगे। सो वो भी यहाँ पर चांसेस हैं। वाटर साइन बहुत ज़्यादा हायर यहाँ पर लेवल पे दिखाई दे रहा है, जो कि इमोशंस को दिखाता है। इमोशंस के लेवल पर आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा एक हायर सेल्फ बढ़ रही है। उनका जो 6 चक्रा है, जो हमारा माथा का जो चक्रा होता है, वो चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो उनको सही गलत की पहचान हो रही है। उनके अंदर की जितनी नेगेटिविटी थी वो अब पॉजिटिविटी में चेंज आ रहा है। उनका 6 चक्रा बहुत 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 ज़्यादा प्रोमिनेंट हायर सेल्फ पे है। और इसी तरह से कहीं न कहीं दिख रहा है कि आप लोगों में शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है आपका, या सोलमेट, हायर सेल्फ का सोलमेट कनेक्शन मुझे आज का दिखाई दे रहा है। आप उनको ड्रीम में देख रहे हैं, वो भी आपको ड्रीम में देख रहे हैं। आप लोगों का जो सेपरेशन चल रहा है, इवन मुझे मोर देन 1 ईयर या 10 मंथ्स का सेपरेशन दिख रहा है। वो सेपरेशन अब धीरे 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 भरने की कगार पर है। आपका जब सेपरेशन ख़त्म होगा, जब नो कांटेक्ट कांटेक्ट में आएगा, तब एक तरह से वो व्यक्ति जिससे आप मिलेंगे वो पूरी तरह से चेंज होकर आपकी लाइफ में आएगा। इस रिश्ते में डेफ़िनेटली अबंडेंस आएगी, खुशी आएगी। जिस तरह से आपने इतनी वर्क किया, अपने आप पर वर्क किया है, इस व्यक्ति पर वर्क किया है, इस व्यक्ति ने स्वयं पर वर्क किया है, वो चेंज यहाँ पर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हायर सेल्फ की रीडिंग आई है आज की। अगर आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, अगर आप लोग किसी भी तरह से हताश या निराश मत होइए। मैं कह रही हूँ आप थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पर आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलने वाली है। ओके, आप लोगों के पर्सन आपके बारे में इस वक्त कैसी एनर्जी में है वो भी चेक करते हैं। शायद आप लोग टेलीपैथी कनेक्शन में भी हैं और टेलीपैथी कनेक्शन भी एक दूसरे से बात करते हैं। अगर आप में से कोई मेडिटेशन करता है, मैनिफेस्टेशन करता है,
तो करते रहिए, आपका जो ये वर्क है ये बिल्कुल काम कर रहा है, भले आपको ना लगे, बट कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली काम कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। एट ऑफ सोर्ड्स, यस, एंड किंग ऑफ कप्स। बॉटम में है 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एक नई स्टार्ट की एनर्जी है। फोकस सिर्फ अपने लव पर ही नहीं, अपने करियर पर भी है, अपने आप पर भी है, और एक तरह से एक्शन जिस तरह से वो लेना चाहते हैं वो पूरी शिद्दत के साथ लेने की तैयारी में है। यस, उन्होंने पास्ट में जिस तरह से अपने आप को बांध के रखा, या एक तरह से कह सकते हैं कि ये खुद ही बंधे हुए थे, इनका फैमिली कंडीशन जो ऐसा था, या इस किसी भी तरह की कोई ज़िम्मेदारी थी जिसने इनको बांध रखा था, अब उस ज़िम्मेदारी से निकलने की पूरी पूरी यहाँ पे एनर्जी है। विक्ट्री मैनिफेस्टेशन वो आप बहुत तगड़े तरीके से आपके लिए कर रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि यस, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए। उनकी एनर्जी आपको लेकर एक किंग ऑफ कप्स की है, जिसके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम है, कमिटमेंट है, एक तरह से एनलाइटमेंट की एनर्जी में है, और वहीं पर एक अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस में है, जहाँ पर पूरी तरह से अपने करियर को लेकर आगे बढ़ने की एनर्जी में है। डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली, 10 की एनर्जी अगेन आई है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर 10 मंथ्स एंड 10 वीक्स में हो सकता है कि एक हैप्पी फैमिली जो है वो आपकी बन जाए। अगर आप किसी तरह से मैरिड हैं, या वो मैरिड हैं, या आप मैरिड हैं, तो इस यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन था वो 10 मंथ्स के अंदर सेपरेशन ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। अगेन बॉटम में डेक है यहाँ पर एस ऑफ कप्स का, जो नई बिगिनिंग को दिखाता है, एंड देन जजमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपने जो इतने समय से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं वेट किया है, उस वेट के पूरे होने का समय अब आ रहा है। धीरे धीरे ये रीडिंग, मैं यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, ऑब्वियसली बात है किसी के लिए ही लगेगी, हार्डली 1% या 2% के लिए ही रीडिंग लगेगी। बट अगर आप पॉजिटिव रीडिंग को देखकर पॉजिटिविटी को लेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपकी लाइफ में वही चीज़ें होंगी। कहते हैं ना, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा सोचेंगे तो वही चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी, और अगर आप अपनी लाइफ में हताश निराश हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगी, तो फिर आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो कलेक्टिव रीडिंग का मेथड सिर्फ इतना ही होता है कि आपको हील देना। यहाँ पर किसी तरह की कोई झूठी अफवाह नहीं है, जैसा कार्ड आएगा वैसा ही रीड किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई झूठ नहीं बोला जाएगा। लेकिन आपको बस क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिविटी को लेना। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि यस, वो 10 मंथ्स के अंदर आएंगे, किसी भी तरह का स्टेप लेंगे, तो आप अपने अंदर ये इस बात को रखिए, इस आशा को रखिए कि यस, वो 10 मंथ्स के अंदर आएंगे, और मे बी उससे जल्दी आएंगे। और आप, लेकिन यहाँ पर एक कह सकते हैं ना, ऑब्जेक्शन ये भी है कि एक हद तक आपको वेट नहीं करना है। कभी कभी हम इस झूठी आशा में भी रह जाते हैं कि हमको पता है वो व्यक्ति नहीं आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने किसी और से शादी कर ली, या वो कहीं और कमिटेड हो गए, तब फिर वहाँ पर आपका वेट करना सही नहीं होता है। क्योंकि जब व्यक्ति आगे खुद मूव ऑन हो गया है, तो फिर आपको भी अपनी लाइफ को स्पॉइल करना नहीं सही है, क्योंकि आपको आपके मदर फादर, अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स के लिए भी जीना है, अपने भाई बहन के लिए जीना है, अपने लिए भी जीना है। तो फिर वहाँ पर आपका किसी और के लिए इतना ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड हो जाना, विच इज़ नॉट गुड। तो इसलिए आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आ सकते हैं, डेफिनेटली रीडिंग को देखिए, पॉजिटिव रहिए। बट वहीं पर अगर आपको लगता है कि अब ओवर हो रहा है, अब मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, तो बेशक खुशी खुशी आगे बढ़िए। आपको हो सकता है वो पर्सन आपका सोलमेट नहीं हो, क्योंकि अगर वो सोलमेट होता तो वो आपकी सोल को पहचान कर आपसे दूर, सेपरेशन थोड़े टाइम का होता है, उसके बाद वो व्यक्ति आपसे दूर रह ही नहीं पाएगा। और जो कार्मिक्स होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, आपको परेशान करते हैं, फिर चले जाते हैं।
तो इसीलिए आपसे बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो स्क्रीन पर नंबर से कॉल करिए, मैसेज करिए, हम वहाँ पर बात करेंगे। पेड रीडिंग बुकिंग वहीं पे होती हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।